हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ शिवांगी और मैं आज फिर आ गई हूँ आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर। और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू टीच नंबर्स टू योर किड्स। आप अपने बच्चे को नंबर्स कैसे सिखा सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन और उनको काउंटिंग करना। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये और लोगों के भी काम आ पाए। आइए चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे स्टेप्स कि आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करिए बच्चे को नंबर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए और नंबर्स की काउंटिंग सिखाने के लिए। तो मेरा फर्स्ट स्टेप है कि डोंट स्टार्ट विथ राइटिंग। आप अब कभी भी अपने बच्चे को राइटिंग से मत स्टार्ट करिए। जैसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि डायरेक्ट वन लिखवा दिया और वो सोचते हैं कि बच्चा मेरा एक साथ राइटिंग और आइडेंटिफिकेशन दोनों सीख जाएगा, उनकी मेहनत कम हो जाएगी। लेकिन हम पेरेंट्स को कहीं कहीं पे मेहनत करना थोड़ा जरूरी भी होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चे को कभी भी नंबर्स राइटिंग के साथ मत स्टार्ट करवाइए। हमेशा पहले बच्चे को आइडेंटिफिकेशन उसका क्लियर करिए और उसको काउंटिंग करना सिखाइए। तो मेरा ये फर्स्ट स्टेप है, डोंट स्टार्ट विथ राइटिंग। मेरा सेकंड स्टेप है कि आपका इनिशियल टारगेट होना चाहिए 1 to 5। आप अपने बच्चे को 1 to 10, 1 to 20 एक साथ नहीं इंट्रोड्यूस करिए। फर्स्ट डे में तो फर्स्ट 1 दिखाइए कि हाँ दिस इज 1, और उसको 2 to 3 डेज कंटिन्यू रखिए। फिर उसके बाद 2 दिस इज 2 और उसको 2 to 3 डेज कंटिन्यू रखिए। तो पहले आपका इनिशियल टारगेट सिर्फ 1 to 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, उससे ज्यादा आपको नंबर्स उसको नहीं पढ़ाने हैं। अगर बच्चे को आइडेंटिफिकेशन सिखाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बुक से सिखाइए। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इस तरह के कुछ नंबर्स बच्चों के लिए खरीद लीजिए। तो इससे क्या होता है ना, बच्चों का इंटरेस्ट बहुत आता है पढ़ाई में। तो इससे बच्चों का इंटरेस्ट आता है, उनको लगता है कि हाँ ये टॉय है, तो वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। तो इस तरह के नंबर्स आते हैं मार्केट में, वो आप खरीद लीजिए। और जब भी आप उसको इंट्रोड्यूस करिए, जैसे आपने उसको इंट्रोड्यूस किया कि हाँ दिस इज 4, तो आप ऐसे बनता है ये ऐसे। जब उसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाए कि आपके बच्चे को लगे कि हाँ मेरा आइडेंटिफिकेशन बच्चे का क्लियर हो गया है, तो आप क्या करिए, फिर मेरा थर्ड स्टेप है, जब आपका आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाए तो आप उसको थर्ड स्टेप पे उसके साथ 1 to 5 आइडेंटिफिकेशन के बाद 1 to 5 की काउंटिंग भी सिखाइए। आप उसको पहले करके दिखाइए कि हाँ मुझे 4 पोटेटोज चाहिए, तो आप उसको गिन के दिखाओ कि हाँ गिव मी 4। तो 1 2 3 एंड 4, ये हो गए 4 थिंग्स। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको करके उसको पहले 5 to 6 टाइम्स आपको करके दिखाना है और फिर उसको समझ में आएगा कि हाँ काउंटिंग होती कैसे है। तो ये आपको करना होगा। और उनको फिर मेरा फोर्थ स्टेप है कि आप जब भी उनको काउंटिंग सिखाइए तो आप अलग अलग एक्टिविटीज को ट्राई करिए। ये नहीं कि सिंपल एक्टिविटी या फिर उसको कॉपी में करवाने लग गए कि हाँ यहाँ 4 लाइंस ड्रॉ करो, शुरुआत में ही 4 लाइंस ड्रॉ करो, 4 सर्कल बनाओ। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको उसको फन एक्टिविटी करवानी है जिससे उसका इंटरेस्ट आए और वो उससे काउंटिंग भी इजिली सीख ले। तो ये थे मेरे 4 स्टेप्स। और अब आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं अपने बच्चे को काउंटिंग को इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में पढ़ाने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज जो मैंने अपनी डॉटर को सिखाई है, तो वो ये एक्टिविटीज मेरी डॉटर आपको करके दिखाएगी कि मैंने उसको कैसे सिखाई है। तो आइए चलिए एक्टिविटीज को देख। हाय करो। हाय गाइस। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी एक्टिविटी नंबर 1। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ फ्लैश कार्ड्स बना के रखे हैं, ये मैंने घर पे बनाए थे। और यहाँ पे कुछ ये जो मार्केट में नंबर्स मिलते हैं वो है। तो मेरी पहली एक्टिविटी है मैच विथ सेम नंबर। तो बच्चे को यहाँ पे मैंने 8 और 6 भी लिया है क्योंकि आशवी को ये आता है, लेकिन आपको ये सिर्फ 5 तक ही करना है क्योंकि आपके बच्चे को अभी सिर्फ 5 तक आता है। तो आपको आशवी करके दिखाएगी ये कैसे करना है। आशवी आइए आप करके दिखाइए सारे बच्चों को। ठीक है। मैच करिए विथ सेम नंबर से। 4 नेक्स्ट। 6 हम्म
कोई बात नहीं, जो नंबर्स है आप वो नंबर्स को मैच कर दीजिए। 5 and 1। तो ये देखिए, आपको इसी तरीके से इस एक्टिविटी को करवाना है, आपको मैच विथ सेम नंबर्स करवाना है। तो आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी को। yes. में आपको बच्चे से मांगना है कोई पर्टिकुलर नंबर। आशवी, गिव मी नंबर 8। ओके, नाउ आशवी गिव मी नंबर 6। नाउ गिव मी नंबर 4। 4 ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे गिव मी करके इस एक्टिविटी को करवाया है, आप चाहो तो बिना गिव मी करके भी करवा सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो आशवी, ऐसे रखो। हाँ, जैसे आपके बच्चा अभी गिव मी को नहीं समझ पा रहा है तो आप उसको ऐसे करवा दे। आशवी, शो मी नंबर 5। आशवी, वेयर इज नंबर 5? वेयर इज नंबर 5? हाँ, आप इस तरह से भी बोल सकते हो। वेयर इज नंबर 1? वेयर इज नंबर 8? वेयर इज नंबर 9? नंबर 9 ओके, तो इस तरह से भी आप एक्टिविटी को करवा सकते हो 2 वेज में। अब तू बोलो। नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे टॉयज ले लिए हैं और आपको क्या करना है कि इसमें से बच्चे को कहना है कि गिव मी 2 टॉयज, गिव मी 3 टॉयज, एनी रैंडम नंबर, आप कुछ भी ले सकते हो। गिव मी 5 टॉयज, गिव मी 1 टॉयज। तो इस तरह से करना है। नाउ आशवी, आप मुझे यहाँ पे, मैं जितने टॉयज बोलूंगी आप मुझे यहाँ पे रखना। ओके, नाउ गिव मी आशवी 2 टॉयज। 2 toys, very good. Now give me Ashvi 4 toys. 4 hmm 4 4 टॉयज। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करवानी है। और शुरुआत में आपका बच्चा जो है वो इस एक्टिविटी को करते टाइम वो क्या करेगा, जैसे आपने उससे बोला गिव मी 1 टॉय, तो वो क्या करेगा, पहले 1 दे देगा, फिर आपको 1 दे देगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि अपने बच्चे को बताना है कि नहीं, दिस इज 1 टॉय, आशी वेट, दिस इज 1 टॉय, और आपको यहाँ पे कहना है स्टॉप। बस 1 टॉय ये हो गया। आपको उसको स्टॉप का भी मतलब बताना है कि इसके बाद आपको रुक जाना है। इसके बाद ये एक्टिविटी आपको दिखाती हूँ मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी। इसमें क्या करेगा, बच्चे अपनी फिंगर्स को काउंट करेंगे। शो मी 2 फिंगर्स। 1 2 ओके, अब फिर से हटा लीजिए आप अपने हैंड को, फिर से अब दूसरा दिखाइए। नाउ आशवी, शो मी 4 फिंगर्स। 1 2 3 4 वेरी गुड, गुड गर्ल। तो आपने देखा कि आप इस तरह से अपनी फिंगर्स से भी बच्चों की करवा सकते हैं। आशवी, नाउ काउंट 5 फिंगर्स। 1 2 3 4 5 वेरी गुड। तो ये हो गया। आप इस तरह की भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। आपको आर्ट में यहाँ पे कुछ अलग अलग एक बॉक्स में शेप्स बना लिए हैं, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, स्टार, सर्कल। और इनमें क्या करना है, बच्चे को एक पर्टिकुलर शेप को पहले काउंट करना है। जैसे ट्रायंगल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से यहाँ पे वो 6। अगर आपके बच्चे को रिटन नहीं आता है तो आपका उसको खाली एक ओरल फॉर्म में भी इसको करवा सकते हैं। तो आइए देखिए कि इस एक्टिविटी को आशवी कैसे करती है। आशवी, अब आप बच्चों को करके दिखाइए। Let's start, guys. ओके, 1 2 3 4 राइट। हाउ मेनी सर्कल्स? 4, राइट। सर्कल के आगे 4 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 ओके, square, okay, 5 square, okay. Now count triangles. Now you are counting stars, okay, count stars. 1 2 3 4 सही से देखिए बेटा, कितने स्टार्स हैं? 1 2 3 Okay, only 3 stars. There is only 3 stars. आगे 2 3 Yeah, स्टार के आगे 3 लिख दो। गुड गर्ल। नेक्स्ट करिए। अब कौन सा बचा आपका? 3 3 4 5 6 ओके, नाउ राइट। 7 ओके, तो कंप्लीट। सो गाइस, आपने देखा इस एक्टिविटी को हम लोगों को इस तरीके से करना है। तो आइए चलिए, आ जाती है इसमें मैं क्या करूंगी, बच्चे को कुछ भी एक्टिविटी करने को कह दूंगी। जैसे कि आशवी, क्लैप 4 टाइम्स। 1 2 3 4 ओके, यहाँ पे आशवी को पता है कि उसको 4 क्लैप्स के बाद स्टॉप हो जाना है। तो इसी तरह आपके बच्चे को भी पता होना चाहिए। नाउ आशवी, क्लैप 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 वेरी गुड। नाउ आशवी, स्टैंड अप। ओके मैं
Ashvi, jump 3 times. 1, 2, 3. Very good. Now jump 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Very good.